ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुनी अमावस्या है। सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे फाल्गुनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करना। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो शिव पार्वती जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटी और 7 बेटे थे। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहते थे। उनके घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की पत्नी और साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देने के लिए जाती, तो वह उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता। और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती, तो जोगी बाबा भिक्षा लेने से इनकार कर देता और कहता कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो जोगी बाबा की इस तरह की बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत ही चिंतित और दुखी रहने लगी और इसी चिंता में दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। तो एक दिन उस कन्या की माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम्हें अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। कोई मन में शंका है तो मुझे बताओ। तो अपनी माँ के पूछने पर वह कन्या रोने लगी और कहने लगी कि माँ, हमारे घर जो जोगी बाबा भिक्षा लेने के लिए आते हैं, उन्हें अगर तुम भिक्षा डालो या भाभी भिक्षा डालें, तो उन्हें तो वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है, परंतु वो मुझसे तो भिक्षा ही नहीं लेता और कहता है कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। माँ, वो जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो इसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। पर मन ही मन वो भी हैरान थी कि जोगी बाबा इस तरह से क्यों कहते हैं। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, जब अब की बार जोगी बाबा भिक्षा लेने आए तो तुम मुझे बताना, मैं छुप कर सुनूंगी कि जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। तो दूसरे ही दिन जोगी बाबा तो भिक्षा लेने के लिए आ गए और साहूकार की बेटी भिक्षा डालने के लिए गई। तो उसकी माँ पहले से ही किवाड़ की ओट में छुप कर बैठ गई। तो जैसे ही कन्या भिक्षा डालने लगी, तो जोगी बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा, तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो इतना कहते ही साहूकार की पत्नी बाहर निकल आई और कहने लगी कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी कितने श्रद्धा भाव से आपको भिक्षा डालती है, आप ना तो भिक्षा ग्रहण करते हैं और ना ही उसे आशीर्वाद देते हैं। आप मेरी बेटी के लिए ऐसे अपशब्द क्यों बोलते हैं? तो जोगी बाबा कहने लगा कि बेटी, जो मैं इसके भाग्य में लिखा है वही बताता हूँ। तो साहूकार ने कहने लगी कि बाबा, इसके भाग्य में लिखा है वो हमें बताओ। इस मासूम बच्चे का क्या दोष है जो आप रोज़ाना इस तरह से कहते हो? आपको पता है ये इस बात को सुनकर कितनी परेशान रहती है। अगर आप मेरी बेटी के दुखों का कारण जानते हो तो आप इसका निवारण भी अवश्य ही जानते होंगे। तो जोगी बाबा ध्यान लगाते हुए कहने लगा कि बेटी, इसका विवाह तो हो जाएगा, पर इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा है। फेरों के समय इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो साहूकार ने हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा, आप मुझे इसका निवारण बताइए, आप जो कुछ कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो साहूकारनी की बात सुनकर जोगी बाबा कहने लगे कि यहाँ से बहुत दूर 7 समुंदर पार सोना धोबिन रहती है, सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल इसे दे दे तो इसका यह दुख टल सकता है। पर वो ना तो किसी से ज़्यादा बोलती है, धर्मपरायण है, कहीं आती जाती भी नहीं है। तो साहूकारनी कहने लगी कि जोगी बाबा, वो हमसे खुश कैसे होगी? तो जोगी बाबा कहने लगे कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। उसका पति बीमार रहता है और उसकी बहुएं काम के लिए आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। बहुओं के इस बर्ताव से सोना धोबिन बहुत ही दुखी रहती है
अगर तुम्हारी बेटी वहाँ जाकर उनकी सेवा करे और सोना धोबिन को किसी तरह खुश कर ले और उसका आशीर्वाद इसे मिल जाए तो इसका जीवन संवर सकता है। तो यह सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई और साधु बाबा को भिक्षा डालकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने पति साहूकार के पास गई और सारी बात बताई। तो यह सब सुनकर, तो अपनी बेटी के बारे में सुनकर साहूकार को बहुत ही दुख हुआ, पर जोगी बाबा के बताए उपाय के अनुसार उसे थोड़ी राहत भी मिली और अपनी पत्नी से कहने लगा कि जैसा जोगी बाबा कह कर गए हैं वैसा ही करो। तो दूसरे ही दिन माँ बेटी सोमा धोबिन को ढूंढने के लिए चल पड़ी। जब वो चलते चलते थक गई तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी माँ बेटी ने देखा कि एक सांप आया है और वो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ का घोंसला था, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो माँ बेटी सोचने लगी कि अगर यह सांप ऊपर गया तो जरूर उन बच्चों को खा जाएगा। तो उसकी माँ ने उस सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहाँ पर आया और खून बिखरा हुआ देखकर सोचने लगा कि जरूर इस माँ बेटी ने हमारे बच्चों को मार दिया है। तो वो गुस्से में आकर उन दोनों पर चोंचों से प्रहार करने लगा। तो वो कहने लगी कि हमने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। यह कहकर उन्होंने मरे हुए सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है सो मांगो, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करूँगा। तो साहूकारनी कहने लगी कि मुझे और मेरी बेटी को 7 समुंदर पार पहुँचा दो। तो गरुड़ ने दोनों माँ बेटियों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के घर पर छोड़ दिया। तो माँ बेटी घर के पास बैठी बैठी देख रही थी कि सोना धोबिन की बहुएं आपस में काम करने के लिए लड़ाई कर रही थी। तो साहूकारनी सोचने लगी कि सोमा धोबिन को खुश करने का यही मौका है। तो दूसरे दिन से ही दोनों माँ बेटी सुबह सवेरे जल्दी आती और सोमा धोबिन के घर का सारा कार्य करके चली जाती। तो बहुओं ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि काम कौन करती है, लेकिन सोमा धोबिन ने सोचा कि इन दिनों में घर का लड़ाई झगड़ा बंद है और काम भी समय पर हो जाता है, तो मुझे देखना चाहिए कि कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है। तो दूसरे दिन सोमा धोबिन आधी रात को ही उठ गई। उठकर चुपचाप देखने लगी तो वो देखती है कि एक औरत आई है, उसके साथ उसकी बेटी है। दोनों माँ बेटी घर का सारा काम करके चुपचाप जा रही थी। तो जैसे ही वो जाने लगी तो सोमा धोबिन उनके पास गई और कहने लगी कि तुम कौन हो और इस तरह चोरी छुपे हमारे घर का कार्य क्यों करके जाती हो और इस कन्या से मेरे घर का काम करवाती हो। मैं तो बहुत ही धर्मपरायण हूँ और आपने तो मुझे पाप का भागी बना दिया है। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी कि अगर तुम मुझे वचन दो तो ही तुम्हें मैं सत्य बताऊंगी। तो सोमा धोबिन ने वचन दे दिया। तो साहूकारनी ने जोगी वाली सारी बात सोमा धोबिन को बता दी। तो साहूकारनी की बात सुनकर सोमा धोबिन कहने लगी कि मेरे कोई बेटी नहीं है और आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसके सुहाग की रक्षा अवश्य करूंगी। यह कहकर सोमा धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया और कहा कि घर जाओ और विवाह की तैयारियां करो। जब इसका विवाह तय हो जाए तो मुझे समाचार भिजवा देना, मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर साहूकार को सारी बात बताई तो साहूकार भी बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगा। कुछ महीनों बाद एक अच्छे घर में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त में विवाह करना भी निश्चित किया और सोमा धोबिन को समाचार भिजवा दिया। जिस दिन साहूकार की बेटी का विवाह होने वाला था तो उस दिन सोमा धोबिन वहाँ पर आ गई। जैसे ही दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे तो सोना धोबिन दूल्हे के पास मिट्टी की हांडी लेकर बैठ गई। साथ में एक कपड़ा, कटोरी में दूध और कच्चा सूत लेकर वहाँ पर बैठी थी। दुल्हन के 2 फेरे हुए, इतने में वहाँ पर एक काला नाग आया
और जैसे ही वो दूल्हे को डसने को तैयार हुआ तो सोना धोबी ने उसके आगे दूध रख दिया। वह सांप दूध पीने लगा तो सोमा धोबी ने उसका सर पकड़कर उसे हांडी में डालकर हांडी पर कपड़ा रखकर कच्चे सूत से उसे बांध दिया। तो यह सब जब दूल्हे ने देखा तो उसके तो डर के मारे ही जान निकल गई। तभी सांप के पीछे लहराती हुई नागिन आई और वह सोना धोबिन से कहने लगी कि मेरे पति को आज़ाद करो। तो सोमा धोबिन ने कहा कि पहले तुम मेरी बेटी के सुहाग को लौटाओ, अगर तुम उसे जीवित कर दोगे तो मैं तुम्हारे पति को आज़ाद कर दूंगी। तो नागिन कहने लगी कि तुम अपनी छोटी अंगुली चीर कर दूल्हे पर छींटे देकर अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल उसे दे दो, तो व्रत के प्रभाव से यह पुनर्जीवित हो जाएगा। तो सोना धोबी ने वैसा ही किया। छींटा देकर कहने लगी कि आज तक जितनी भी मैंने सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं उनका पुण्य फल मेरी बेटी के सुहाग को मिले, और इसके बाद जो मैं अमावस्या के व्रत करूं उनका पुण्य फल मेरे पति को मिले। सोमा धोबिन के ऐसा कहते ही कन्या का पति जीवित हो गया। तो यह देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत ही खुश हुए और सोमा धोबिन का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हें क्या दें, तुम्हें नहीं पता तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो और मैं भोजन अपने घर पर जाकर ही करूँगी। यह कहकर वहाँ से वो मिट्टी की हांडी लेकर रवाना हो गई। तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े किए और पीपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल की परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल के नीचे गाड़ दिए और फिर घर चली गई। घर जाकर देखा तो उसका पति तो मृत पड़ा था। तो उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और भगवान से कहा कि अगर मैंने पुण्य का काम किया है तो आप मेरे सुहाग की रक्षा करें। तो भगवान के चमत्कार से उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो थोड़ी ही देर बाद में उनके घर एक ब्राह्मण आया जो हमेशा ही अमावस्या के दिन दक्षिणा लेने के लिए आता था। तो वह सोमा धोबिन से कहने लगा कि मेरी दान दक्षिणा कहाँ पर है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर सोमा धोबिन ने कहा कि अब की बार मेरी अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ भी किया था वो पीपल के नीचे गाड़ आई। तो ब्राह्मण देखने के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे चला गया। वहाँ पर जगह खोदी तो देखा कि 108 एक जगह और 13 सोने के टुकड़े एक जगह पर रखे थे। तो ब्राह्मण ने उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और सोमा धोबिन के घर आ गया और कहने लगा कि आपने इतना दान धर्म किया और कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ तुम्हें मिला है वह तो तुम्हारे भाग्य का है, तुम ले जाओ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जो आपकी इच्छा हो उन्हीं को देना। यह कहकर उन सोने के टुकड़ों के 3 हिस्से सोमा धोबिन को देकर ब्राह्मण चला गया और जाकर पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे नगरवासी सोमवती अमावस्या का व्रत करें और अमावस्या का पुण्य प्रभाव भी बताने लगा। तो ब्राह्मण से अमावस्या व्रत के चमत्कार सुनकर नगर के सारे लोग सोमवती अमावस्या के व्रत करने लगे, जिससे सारे सुखी और संपन्न हो गए। इस तरह से एक धर्मपरायण औरत ने अपने सोमवती अमावस्या के पुण्य फल से एक बेटी के सुहाग की रक्षा की। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जो भी सुहागिन महिला सोमवती अमावस्या का व्रत रखे और पीपल के पेड़ की पूजा करके आपकी इस पावन कथा को सुने, उसका अखंड सौभाग्य हमेशा बनाए रखना। बोलो अमावस्या माता की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे।
समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही
लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो।